हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डंपिंग क्या है और जो देश है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाते हैं। तो डंपिंग हम पढ़ चुके हैं। डंपिंग में क्या था कि एक जो कंट्री है, ठीक है, फॉरेन कंट्री जो है वो एक सेम प्रोडक्ट को अपने देश में तो ज़्यादा प्राइस पे बेचेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसका फॉरेन कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, बेच रही है, दूसरी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी इकॉनमी में बेच रही है, तो वो वहाँ पे उसको प्राइस कम रखेगी ताकि उसका मार्केट में शेयर बना रहे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी किस लिए है कि भाई जो डोमेस्टिक कंट्री है, भाई उनके देश में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब उनके देश में देश वाले इंपोर्ट कर रहे हैं उस गुड को, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी वही है कि उसके ऊपर टैरिफ लगा देना, टैक्स लगा देना, ताकि जो उसका प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फॉरेन मतलब डोमेस्टिक कंट्री में आके। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो प्राइस है उस गुड का वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो इसलिए उस पर टैरिफ लगा देती है ताकि जो उनकी इकॉनमी है उसको अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इकॉनमी मैनी कंट्री इम्पोज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट दे बिलीव आर डम्ड, ठीक है, वही चीज़ है। दिस इज डन विद द रैशनल दैट दिस प्रोडक्ट हैव द पोटेंशियल टू अंडरकट लोकल बिजनेस एंड द लोकल इकॉनमी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो जो लोकल बिजनेस है, मतलब जो डोमेस्टिक कंट्री है उसका जो लोकल बिजनेस है और लोकल इकॉनमी है उसको अंडरकट कर सकती है। वाइल द इंटेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी सेव डोमेस्टिक जॉब। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का जो इंटेंशन है वो क्या है? डोमेस्टिक जॉब्स को सेव करना। दीज टैरिफ कैन आल्सो लीड टू हायर प्राइस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। और इस टैरिफ से क्या होगा, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनके लिए ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। इन द लॉन्ग टर्म एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन रिड्यूस द इंटरनेशनल कंपटीशन। और लॉन्ग टर्म में जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है वो इंटरनेशनल कंपटीशन को डोमेस्टिक कंपनीज़ में क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी सिमिलर गुड्स के लिए। और जो डोमेस्टिक कंपनी है उस गुड को खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल्स को लेके अलग बिटवीन नेशंस। द WTO आल्सो ऑपरेट अ सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल। तो WTO और भी क्या ऑपरेट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड रूल को ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग मीजर। द WTO डज नॉट इंटरवाइन इन द एक्टिविटी ऑफ कंपनी एंगेज इन डंपिंग। तो भाई जब वो एंटी डंपिंग मीजर्स को भी रेगुलेट करती है, लेकिन WTO जब भी इंटरवाइन नहीं करता जब कोई कंपनी किस में एंगेज है, डंपिंग में, मीन्स कि वो सस्ते दामों में दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। इंस्टीड इट फोकस ऑन हाउ गवर्नमेंट कैन और कैन नॉट रिएक्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ डंपिंग। बस वो इस चीज़ पे फोकस करता है कैसे गवर्नमेंट इस पे डंपिंग की जो प्रैक्टिस है उस पर कैसे रिएक्ट करती है या नहीं करती है। इन जनरल द WTO एग्रीमेंट परमिट गवर्नमेंट टू एक्ट अगेंस्ट डंपिंग। लेकिन जो WTO का एग्रीमेंट है वो परमिट करता है गवर्नमेंट्स को किसके अगेंस्ट मतलब स्टेप लेने के लिए, डंपिंग के लिए। इफ़ इट कॉज, अगर वो उनकी इकॉनमी को, उनके देश के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, उनको क्या कर रही हैं, वो हार्म कर रही है, ठीक है, उनकी डोमेस्टिक इकॉनमी को अगर हार्म कर रही है तो WTO उनको एग्रीमेंट में परमिशन देता है कि वो अगेंस्ट किसके जा सके, डंपिंग के, तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।